राजधानी भोपाल से खबर, जहां कैबिनेट की मंजूरी के 4 दिन बाद ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई। जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी की। 6,06,000 नियमित कर्मचारियों में 10% के ट्रांसफर तय होना, इसके साथ ही 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। कहा, विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बनाकर जेएडी के प्रावधानों का पालन भी करेगी। कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ये किया जाएगा, जहां डीएसपी से नीचे रैंक के कर्मचारियों का तबादला भी होगा। पुलिस स्थापना बोर्ड के आधार पर ये तबादला किया जाएगा, जहां कमजोर परफॉर्मेंस वालों को सबसे पहले हटाया जाएगा। तो तबादले को लेकर जिस तरह से कैबिनेट की बैठक की गई थी और उस बैठक में कई सारे फैसले लिए गए थे, जहां कैबिनेट की मंजूरी के बाद बड़ा फैसला जहां लिया गया था कैबिनेट बैठक में, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद 4 दिन बाद ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी भी कर दी गई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कैबिनेट की बैठक जब हुई थी, कई सारे फैसलों को लेकर मुहर लगी थी और इसी बीच जहां तबादलों को लेकर भी मंजूरी मिल गई थी और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के 4 दिन बाद ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी भी कर दी गई थी। जी बिल्कुल, सभी विभागों को जो है ये जारी की गई है पॉलिसी के किस तरीके से किन प्रावधानों के साथ ट्रांसफ़र किए जाने हैं, क्योंकि अलग अलग विभाग अपनी पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो डीएसपी से नीचे रैंक के जो अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, पुलिस स्थापना बोर्ड जो है उसके जरिए उनके ट्रांसफ़र हो सकेंगे, लेकिन पुलिस अधीक्षक यदि ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के जरिए ये ट्रांसफ़र हो सकेंगे। इसी तरीके से अलग अलग विभाग जिला स्तर पे, मैदानी स्तर पे जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुशंसा से जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यानी ट्रांसफ़र हो सकेंगे। और इसके अलावा जो खराब परफॉर्मेंस वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने 1 से 2 साल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस विभाग के कामों के लिहाज से नहीं किया है, उनको भी हटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि 6,06,000 सरकारी यानी नियमित कर्मचारी और करीब 10% करीब 60,000 के आसपास ट्रांसफ़र होना तय है। ये संख्या बढ़ भी सकती है पदों के हिसाब से, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे हैं। तो कई तरीके की बाध्यता इसमें रखी गई है, जिसमें स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको लेकर सर्टिफिकेट लगाए जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी भी रखी गई है, जिसके आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में हम कह सकते हैं कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनको पावरफुल बनाने का काम किया है, यानी उनकी अनुशंसा से जो है वो ट्रांसफ़र पे अंतिम मोहर लगेगी। इसके अलावा भी डिपार्टमेंट के हिसाब से भी जो आवेदन आएंगे, डिपार्टमेंट के अधिकारी उस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद कारण यदि सही रहता है और जो प्रावधान है उसके तहत आवेदन सही पाया जाता है तो उनके ट्रांसफ़र जरूर किए जाएंगे। लेकिन प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर जो ट्रांसफ़र आएंगे उसको कलेक्टर के माध्यम से आदेश जो है उसके जारी किए जाएंगे। कब से ये कार्य जारी किया जाएगा, कब से तबादलों की शुरुआत की जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि 1 महीने का समय दिया है, यानी मई के पूरे महीने में ये ट्रांसफ़र हो सकेंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में जो ट्रांसफ़र विभागों के द्वारा किए गए, यदि वो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार नहीं है, वहाँ के अनुशंसा के अनुसार नहीं है, तो उन ट्रांसफ़रों को कैंसिल माना जाएगा और उन ट्रांसफ़रों को अब इस तारीख यानी 1 मई से लेके 30 मई तक जो है ये ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। 1 महीने का समय सरकार ने दिया है, जिसको लेके सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफ़र नीति जारी की है। इसके साथ लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिस तरह से जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं उनको हटाया जाएगा। सबसे पहले प्राथमिकता यही रखी गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।